हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों और यहाँ पर क्लास 9वीं का मासिक परीक्षा सितंबर में देने जा रहे हैं, यानी कि 24 सितंबर को आपका जो एग्जाम होने वाला है वो सामाजिक विज्ञान का होने वाला है। तो इसका हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव का आंसर के देखने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहेंगे, ठीक है। अगर बात किया जाए यहाँ पर टाइम का, तो मासिक परीक्षा का जो टाइम होता है वो 1.5 घंटे का होता है और विषय कोर्स सामाजिक विज्ञान का 111 होता है। पूर्णांक अगर बात किया जाए तो आपका 50 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को बताने जा रहे हैं एक एक क्वेश्चन, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना, सब कुछ आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला। ऑब्जेक्टिव का बात किया तो सारा ऑब्जेक्टिव हम आप सभी को बता चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे और इसका पूरा आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। और इसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, इसको भी आपको हम बताने वाले हैं। तो आइए यहाँ पर समझिए कि पहले लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 5 प्रश्नों का आपका जवाब देना है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे, यानी कि 5 जो है ना, यानी कि 5 गुना 2 यानी कि 10 मार्क्स यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, इतिहास में देखिएगा क्या कि संस्थान विद्रोह के कारण स्वरूप की चर्चा करना है, या तो अथवा में और में ताना भगत आंदोलन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा राजनीतिक विज्ञान से कि भारत एक धर्म में निरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि 4 मौलिक कर्तव्यों को आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन कृषि मजदूर से आप क्या समझते हैं, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, मापक से आप क्या समझते हैं, तुलनात्मक मापक का क्या विशेषताएं हैं, ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का कार्य को व्याख्या करना है, या तो अथवा में आपदा प्रबंधन घटक में से कौन है, आपको इसको बताना है। तो ये सारा प्रश्न आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये नहीं समझिए कि सिर्फ मंथली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये आपका फाइनल परीक्षा में भी आ सकता है, यानी जो 9th का वार्षिक परीक्षा होगा उसमें भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चल यहाँ पर देखिएगा 11 से लेकर 18 तक जो है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 4 प्रश्न का जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है 4 नंबर का होगा, यानी कि 4 चौके 16, यानी कि 16 मार्क्स जो होगा यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से मिलने वाला। तो देखिएगा यहाँ पर पहले क्या इतिहास, तो इतिहास में भारतीय वन अधिनियम का क्या उद्देश्य से बताना है। अगला क्वेश्चन इसी में जनजातियों का विद्रोह का प्रमुख कारण जो है ना कौन से थे, इसको व्याख्या करना है। राजनीतिक शास्त्र में शिक्षा संबंधित मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन सूचना का अधिकार एक निबंध लिखना है। अगला क्वेश्चन बिहार में एक कृषक मजदूर की प्रमुख समस्या क्या है, इसके बारे में बताना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है सर शिवसागर राम गुलाम की जीवनी पर प्रकाश डालना है। अगला क्वेश्चन है मापक कितने प्रकार को होते हैं। अगला क्वेश्चन प्रदर्शन मापक की विधियां को तुलनात्मक वर्णन करना है। तो इसका सारा जो है ना आंसर आप कहाँ से देख पाएंगे, अगर बच्चे इसमें से आंसर नहीं जान रहे तो कहाँ से देख पाएंगे सीधा। तो आपको सबसे पहले वेबसाइट पे आ जाना, वेबसाइट पर यानी कि सबसे पहले गूगल पे आ जाना, उसके बाद आपको सर्च क्या करना, रैंकर्स BSCV.org, ठीक है। इसी तरह से आपको ORG सर्च करना, ठीक है। सब कुछ रैंकर्स BSCV.org यानी कि ORG, यहाँ पर देखिए ORG लगा हुआ रहेगा साइट में, वही साइट पे आपको क्लिक करना, ठीक है। जैसे ORG पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा ऊपर में यहाँ पर 3 डॉट मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट देखने को आप सभी को मिल रहा होगा। तो इसी 3 डॉट पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आंसर की देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है दिया गया, आंसर की देख सकते हैं, आंसर की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसी आंसर की पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आंसर की दिया गया 2 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। एक तो क्लास 9th के लिए दिया गया है और एक क्लास 10th के लिए दिया गया, यानी कि 2 क्लास के लिए दिया गया, ठीक है। चलिए क्लास 9th में बता रहे थे, क्लास 9th पे क्लिक करते हैं हम लोग और इसमें सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली से यहाँ पर सोशल साइंस के सामने क्लिक करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है पेपर को, ठीक है। और आपको नीचे आ जाना, जैसे आप लोग नीचे इसका सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा, हिंदी का देख सकते हैं, फिर इसी तरह संस्कृत का, इसी तरह साइंस का, फिर यहाँ पर देखिए सोशल साइंस का भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्लास 9th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तो ऑब्जेक्टिव का आंसर की सारा अपडेट कर दिया जाएगा परीक्षा से पहले यहाँ से आकर देख सकते हैं। इसी तरह आपको जैसे नीचे आता है तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव अपलोड हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है संस्थान विद्रोह का कारण क्या था, इसके स्वरूप पर चर्चा करना। तो लिखना उत्तर में संस्थानों के आक्रोश का मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश काल में साहूकार तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों संस्थान का शोषण करते थे, ठीक है। इस तरह से लिख देना है। अगला क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन क्या था, तो लिखना है आंदोलन ताना भगत अंग्रेजों के द्वारा लाए गए कारों का विद्रोह किया। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से पहले
पोगा सत्याग्रह सविनय आंदोलन किया। ठीक है, ये आपको लिख सकते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है वो कैसे? तो इसका आशय यह है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्र है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन का हमने जवाब दिया है कि इन्हें 4 मौलिक कर्तव्य को लिखना है। तो भारत में मौलिक कर्तव्य को संविधान में पालन करना, अपने ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान के प्रति समान भावना रखना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा शामिल करना। ठीक है, इसमें ये 4 को बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषक मजदूर से आप क्या समझते हो? तो कृषक मजदूर से हमारा मतलब गाँव में काम करने वाले लोग जो कृषि कार्य मजदूर के रूप में करते हैं उसको कृषक मजदूर भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन का जवाब दिए, भारतीय वन अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो लिखना 1878 में निरस्त करने के बाद वनों का उपज के प्रगमन यानी कि प्रगमन, लकड़ी और अन्य वन उपज लगाए जाने वाले शुल्क संबंधित कानून से में की, ठीक है, करने का उद्देश्य का अधिनियम किया गया। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा संबंधित मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष तक समूह को बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, इस मौलिक अधिकार को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार पर एक निबंध लिखना है। यह अधिकार एक आम आदमी नागरिक के पास सरकार, काम, प्रशासन और प्रदर्शित लाने का काम करता, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम। तो इस पर आपको क्या करना है, एक निबंध लिखना। हम थोड़ा सा पैराग्राफ में आपको बता दिए, इसका पूरा निबंध आपको लिखना होगा। और वेबसाइट पर अगर सीधा डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथ का मिल जाएगा, इसी तरह इंग्लिश का, यानी सारा सब्जेक्ट के यहाँ से भी आकर सीधा आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, देख सकते हैं सारा डाउनलोड बटन दिया गया है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।